Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चलो अब हमारा प्रवेश कक्षा 4 का पहला पाठ है, उसको पढ़ेंगे हम लोग और उसके बारे में भी जानकारी रखेंगे थोड़ा बहुत। वैसे भी आप लोग परिवार के बारे में अच्छा खासा चीज़ जानते हैं, परिवार किसे कहते हैं, जो सुख दुख में साथ दे, कैसी भी विकट परिस्थितियाँ आ जाए आपका कोई साथ न छोड़े, वो परिवार है ना। यानी बाहरी बात से सबसे पहले जो बचाता है, जो सबसे पहले खड़े होते हैं, वो आपका परिवार है। और कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन ने यह एहसास करा दिया कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, परिवार वो सबसे पहला रक्षा कवच है किसी व्यक्ति का, जो बाहर से या अंदर से आने वाले तमाम समस्याओं को लड़ने की शक्ति देती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। परिवार है ना, नाम तो आप लोग सुने हैं परिवार। आजकल हम लोग इसे फैमिली कहते हैं, पहले लोग कुटुंब कहते थे, कुल कहते थे। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा फैमिली है, ये हमारा परिवार है। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग छोटे थे तो एक कोडैक का कैमरा आता था, ऐसे इसको रील घुमाते थे, फोटो खींचते थे हम लोग। तो जब गांव आते थे तो गांव में दादा दादी चाचा चाची, मतलब बहुत बड़ा परिवार था। 3 दादा होते थे, 4 5 6 चाचा होते थे, 2 चाचियाँ थी, फिर उनके बच्चे, यानी इतना बड़ा परिवार होता था कि फ़ोटो लेने के लिए हमें थोड़ा और दूर से जाके खींचना पड़ा ताकि सब लोग आ सकें। और आज क्या हो गया है, आज क्या हो गया बेटा, आज जो हो गया वो खुद खींचू है। खुद खींचू यानी सेल्फी, अपने हाथ से अपनी फ़ोटो खींच लो। मतलब हम इतना सिमट गए हैं, इतने छोटे से अपने आप को दायरे में बांध लिए हैं कि अब केवल अपनी फ़ोटो खींचते हैं हम लोग। और जब समस्या आती है तब केवल खुद को ही देखते हैं, कोई ना रोकने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई मार्गदर्शन देने वाला। और आदमी फिर क्या होता है, तनाव में चला जाता है, क्योंकि उसे केवल अकेलापन रहता है उसके पास। तो ये कहीं ना कहीं अलग रहने का दुष्प्रभाव है। आइए देखते हैं हम लोग परिवार के लिए कि परिवार के बारे में क्या चीज़ें हैं। परिवार एक लोगों का एक ऐसा समूह जो खून के रिश्ते से जुड़े होते हैं और इसके अलावा प्रेम के साथ रहते हैं, आपस में सहयोग की भावना होती है, रिश्ते नाते होते हैं उसमें। तो इसे समझाने के लिए छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। आपके घर में दादा होंगे, या बड़े दादाजी या छोटे दादाजी, चलो दादा हो गए, दादी हो गए, ठीक है। ये दादा दादी के 3 बच्चे, ठीक, 1 हो गए, 2 हो गए और 3, यानी कि राम लक्ष्मण और भरत 3 हो गए। चतुर्थ उनको भी छोड़ देते हैं, 3 लोग ले लेते हैं हम लोग, क्यों, ठीक। अब इन तीनों की शादी हुई, ये सब इनकी वाइफ हो गए, ठीक। अब इनके जो पुत्र हैं, इनके जो बच्चे हैं, इन्हें समझिए 2 हुए, इनके 3, इनके 3। अब बताओ ये परिवार कितना बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा। अब ऐसे में ये बच्चा क्या करेगा, ये इनके पापा मम्मी हैं, ये इनके चाचा हैं, ये इनके बड़े पिताजी हैं, ये इनके दादाजी हैं। अब बताओ कि इस परिवार में ये बच्चा क्या अकेला है, नहीं है, सही बात नहीं है। अब ये 2 5 6 बच्चे आपस में खेल सकते हैं, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, नए नए कौशल सीखते हैं, नेतृत्व क्षमता सीखते हैं, मिलकर काम करने का जो हुनर सीखते हैं। अकेले हैं नहीं ना, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो यहाँ ये फायदे हैं। इसके अलावा एक बच्चा बाकी बड़ों से कई सारे अच्छे जो संस्कार होते हैं वो सीखते हैं, आदर सत्कार। जैसे ये है तो ये अपने मम्मी पापा के अलावा अपने बड़े पिताजी के भी पाँव छुएंगे, अपने दादाजी के पाँव छुएंगे। अगर कहीं पिताजी को कोई दिक्कत है, नहीं कुछ ये ध्यान दे पा रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, मगर बाकी लोग पढ़े लिखे, तो इनका असर इस पर पड़ेगा,
है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इसे हम क्या कहते हैं, एक जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार, जिसे हम जॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ कई सारे जॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ एक जॉइंट है, 3 लोग हैं, फिर नीचे लोग हैं, तो ये हमारा कौन सा है, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार से आपको समझ में आया कुछ? ऐसा परिवार जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, हाँ, बड़े पिताजी, ताऊ और उनके बच्चे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसमें मज़ा भी बहुत आता है, खेल कूद होते हैं, आपस में भाईचारा होता है। कोई समस्या आती है तो सब लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अगर कोई आ जाए बाहरी तो लड़ने के लिए कितने लोग हैं आपके पास? इतने लोग हैं कि नहीं? और वही अगर अलग रहोगे तो। इसके अलावा अब आते हैं, इन्हीं कारणों से कोई एक परिवार चला गया शहर चले गए, ठीक है? और चलो लेते हैं, ये आ गए अलग अलग, ये और इनकी पत्नी, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों लोग बाहर आ गए। तो इनके साथ और कौन आएगा? इनका बच्चा। कितने थे इनको? एक को मियाँ बीवी और बच्चे, यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनका सन। अब ये कैसा परिवार है? छोटा परिवार, बहुत ही छोटा परिवार, लघु परिवार, माइक्रो फैमिली कह सकते हो आप इसको। तो एक तरह से इंडिविजुअल फैमिली भी है, या आप कह सकते हैं इसे एकाकी परिवार। तो एकाकी परिवार कैसा हो गया? आप ये बताओ जरा तुम। छोटा, हम कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। इस वाक्य का मतलब ये नहीं था, इस वाक्य का मतलब ये नहीं था कि आप अपना संयुक्त परिवार छोड़ के अपना घर अलग बसा लो। इस वाक्य का ये अर्थ था कि आप 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे ना पैदा करो, हम दो हमारे दो, ताकि हम उनकी पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें, उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, उनको अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन, अच्छी सारी सुविधाएं दे सकें। तो चलो आ गए, ये एकाकी परिवार में है। पिताजी गए काम पर, तो घर पर कौन बचा? केवल मम्मी और उनका बेटा। अब बच्चा आज के समय में मम्मी क्या करेंगे? खाना पीना बना लिया, सब कुछ हो गया, बाकी समय क्या करेंगे? या तो मोबाइल पे, मम्मी मोबाइल पे अपना सीरियल देख रही है हॉटस्टार, बेटा वो भी अपनी मोबाइल पे लगा हुआ है। तो इन दोनों लोगों को टाइम पास कैसे हो रहा है? मोबाइल से। और मोबाइल पर क्या कोई सिखाने वाला है? या जो इनको मन कर रहा है उस समय देखने का, वो देख रहे हैं। तो क्या यहाँ कोई किसी प्रकार का आदर, सत्कार, संस्कार नाम की चीज़ ये पाएंगे? नहीं पाएंगे। ये तो दूसरे से जो है अपने आप को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं दुनिया से, बाहरी दुनिया से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपना मनोरंजन कर रहे हैं, किसी तरह से दिन काट रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अब बताओ, इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा सब लोग घर बार छोड़ के शहरों से गांव की तरफ पलायन करें। कहाँ पर? वापस अपने संयुक्त परिवार के पास। आए कि नहीं आए वापस लोग? जब दिक्कतें आती हैं, जब समस्या आती है, तो जो सबसे पहले खड़ा होता है वो कौन होता है? आपका परिवार। परिवार के महत्व को समझाने के लिए इस कोरोना काल ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि लोग जब अपने काम के लिए अपना परिवार छोड़कर अपना बाकी पूरा सारो सामान लेकर चले जाते थे और वहीं जाके अपना घर बसा लेते थे, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि केवल यही परिवार को उनको लालन पालन नहीं करना है, केवल इसी परिवार के लिए उनको नहीं जीना है, उन्हें अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए भी काम करना है। जिन लोगों ने नहीं किया, जो गए बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाकर बस गया और वहीं पर खाया पिया और उड़ा दिया, अब जब वो वापस गांव आए हैं तब उनको क्या महसूस हो रही है? शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि काश हमने अपना कुछ योगदान गांव में भी किया होता। तो बच्चों, कितनों उड़जहाज के पंछी उन जहाज का आगे, यानी आप कितना भी उड़ लो, जो आपकी बुनियाद है, जो जगह है जहाँ से आप आगे बढ़े हो, वहाँ लौट कर आपको आना ही है। तो ऐसी जगह पर जरूर अपना कुछ ना कुछ काम करके रखिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ देखो, क्या ये बच्चा अच्छे संस्कार पाएगा?
क्या ये मिलजुल कर करने वाले खेल या मिलजुल कर रहकर सीखने वाले तमाम खेल सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, सकता ही नहीं। अब इसके अंदर क्या आएगा बताओ जरा? इसके अंदर आएगा कि ये मेरी चीज़ है, क्योंकि कोई छीनने वाला है नहीं, कोई लड़ने वाला है नहीं, तो इसको क्या लगेगा कि हर चीज़ इस जगह की मेरी है। और जब जीवन में पहली बार इसका कोई चीज़ कोई छीनेगा तो ये किस में चला जाएगा? तनाव में, अवसाद में, या झगड़ा करेगा, मार काट करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी इसके साथ ऐसा हुआ नहीं। जबकि यहाँ पर अगर कोई जलेबी ले आए 1 किलो, तो ये 1 किलो सब लोग मार करेंगे आपस में, जल्दी जल्दी, अरे यार मैं ज़्यादा खा लूँ, मैं ज़्यादा खा लूँ, या सब लोग मिलजुल जैसा संस्कार देंगे। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाने की भावना, शेयर करने की भावना, खेलने की भावना, पढ़ने की भावना, ये सब विकसित होती है संयुक्त परिवार। कहीं ना कहीं एकाकी परिवार में भावनात्मक विकास तो उतना नहीं होता, मगर हाँ आर्थिक रूप से जो मूल कारण है, इसका मूल कारण यही है कि हम कमाने वाले हैं तो हम अपने बच्चे का अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। तो वो केवल भौतिकतावाद, परवरिश क्या कर लेंगे? उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे, बड़े से एसी वाले गाड़ी में बैठ के जाएगा, एसी कमरे में बैठेगा, ब्रांडेड जूते पहनेगा, कपड़े पहनेगा, और इसी तरीके से वो अपने आप एक तरह से वो एक प्रोडक्ट हो गया, एक सामान हो गया जिसको मम्मी पापा ने अच्छे से तैयार कर दिया, मगर उसमें मानवीय गुण का विकास नहीं हुआ। मानवीय गुण कब होते हैं? जब आप इंसानों के बीच रहते हो, जब आप उठते बैठते हर सुख दुख का अनुभव करते हो, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो समझ में आए एकाकी परिवार यानी कि जहाँ केवल मम्मी पापा और उसके बच्चे होते हैं, और जॉइंट परिवार यानी संयुक्त परिवार जहाँ दादा दादी और भी अगर दादा दादी हो तो वो भी चलेगा, प्लस उनके बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, तो ये काफ़ी लंबा एक कहते हैं वट वृक्ष की तरह ये है। और ये समझ लो आप सीधे क्या है, तो कौन सा पेड़ होता है लिप्टस का, सीधे ऊपर जाता है, मुश्किल से एक कोई दो तीन शाखाएं, वो भी शाखाएं निकलती पत्तियों की, बस बाकी कुछ नहीं। या अशोक का पेड़ समझ लो सीधे खर्रे ऊपर जाता है। तो एकाकी परिवार अब लोगों को समझ में आया लॉकडाउन में कि कितना हानिकारक होता है। क्षणिक मात्र के लिए फ़ायदे तो मिलते हैं आपको, मगर जब अचानक में इस तरीके को कोई महामारी आता है तब लोगों को समझ में आता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, इनकी तबीयत खराब हो गई, तो बाकी 2 महिलाएं भी सहयोग करके भोजन बना देंगी। क्या कोई भूखा रहेगा? कोई नहीं भूखा रहेगा। एक के घर में कोई दिक्कत है तो बाकी लोग सहयोग करते हैं। मगर अगर यहाँ मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो बेटा क्या करेगा? पटक से फ़ोन उठाएगा और जोमेटो को कॉल कर देगा कि पिज़्ज़ा लेकर आओ भैया। पहला काम पेट पूजा। पता नहीं वो पहले डॉक्टर को फ़ोन करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि आदी हो गए ना कि पहले फ़ोन करके भोजन पानी मंगा लो, पापा आएंगे तो वो जो सही डॉक्टर होगा वहाँ पर ले जाएंगे। तो पापा भी आए, रात में थके आ रहे, जो दवा समझ में आया पैरासीटामोल लगा के दे दिए, वो भी खाई, अपना थोड़ा सा आराम हुआ। सुबह फिर आदमी काम पे निकल गया। ये टाइम टेबल वाली ज़िंदगी है, समय से उठना, फिर ये करना, फिर ये करना, ज़िंदगी टाइम टेबल हो गई। तो यहाँ ज़िंदगी जिंदगी का नाम है संयुक्त परिवार। कुछ दिक्कतें भी होती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं? जैसे अगर कमाने वाले केवल एक ही लोग तो दिक्कत आती है, मगर हमें यहाँ मुख्य क्या है कि हम बाकी लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी जो कार्य कुशलता है उसके अनुसार उनको काम दे दें। जैसे कोई खेती बाड़ी का काम संभाल ले रहा है, कोई पशुपालन का काम संभाल ले रहा है, कोई बाकी काम संभाल ले रहा है। इस तरीके से एडजस्टमेंट जीवन में, यहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और जब आपने जीवन में एडजस्टमेंट सीख लिया तो आपके ऊपर लाख दिक्कतें आ जाएँ, कभी कोई दिक्कत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट सीख लिया। जैसे गाड़ी में होता है ना, सॉकर लगा होता है, जब कोई गड्ढे आते हैं तो दब जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं। तो जब कोई समस्या आए तो ये लोग सब एक हो जाते हैं, फिर वापस अपने साथ लौटते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर दिक्कत आया तो खुद ही झेलो, समस्या आई तो फेस कर लिए तो कर लिए, वरना मालूम पड़ता है अगले दिन पेपर में निकला रहता है कि एक परिवार में जहर खा के आत्महत्या कर ली। क्योंकि कोई सांत्वना देने वाला, कोई समझाने वाला, कोई एक अकेलेपन को दूर करने वाला नहीं होता। तो एकाकी परिवार में कोशिश कीजिए कि आप कम से कम मोबाइल से दूर होइए,
संडे का समय मिलता है तो आप अपने परिवार से मिलिए। अगर बहुत दूर रहते हैं तो कम से कम उनसे संपर्क, मोबाइल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए और आप अपने परिवार से जुड़े रहिए। और गर्मियों की छुट्टी में कम से कम उनके पास जाइए और वहाँ भी उसी तरीके का एक सृजनात्मक विकास ज़रूर है। तो ये था हमारा परिवार। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं सिर्फ करने से आप बकरी बन जाएंगे और बकरी हमेशा हलाल होती है। बकरी बकरा जो होता है ना वो कट जाते हैं। तो बनो संयुक्त परिवार का हिस्सा और अपने परिवार को एक विकासशील परिवार में तब्दील कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज का सेशन सुनने के लिए।